देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जहां डूबने की कगार पर है, वहीं बैंकों के जो कर्ज है उसको लेकर बाहर जाने की भी बात चल रही है, जिसको लेकर सुर्खियों में लगातार अडानी बने हुए हैं। आज इस मामले को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर आई। कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कई तरह के स्लोगन लेकर विरोध था। देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है महिला विंग की मैडम। आज प्रदर्शन रहा है, लगातार अडानी के मामले को लेकर तूल पकड़ी जा रही। क्या लगता है मोदी और अडानी में किस तरह का संपर्क आप लोग देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी से ज़बरदस्त यारी है। अगर यारी ना होती तो ये 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है मोदी जी इनको ना देते, न अडानी जी को। और अडानी जी को तेल दे दिया, सेल दे दिया, रेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। पूरा देश बेचने के कगार पे हैं अडानी जी को। और आम जनता, जो आम जनमानस का जो पैसा है, LIC हो गया, SBI हुआ, क्या जवाब देगी कि ये आम जनमानस का जो पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? क्या अडानी ही मतलब इस देश में रहनुमा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जनता के पैसों के साथ खुलेआम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? देश की जनता इसलिए नहीं चुनी थी उनको कि वो अडानी के फेवर में और अडानी से यारी रखें और देश की जनता का पैसा उनको दे दिया जाए। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हम जिन योजनाओं के साथ, जिन वादों के साथ हम देश की जनता के साथ जुड़े थे, आज वो सारी जो योजनाएं हैं फ्लॉप हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के साथ जो महाघोटाला का जो राज खुला है देश की जनता के साथ, उसका राज सदन में राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने खोला है। और आज भी वो सदन में जवाब उन्होंने मांगा है कि मोदी जी सदन में आकर के देश की जनता को जवाब दीजिए कि ये भ्रष्टाचार जो है, 2.5 लाख करोड़ जो कर्जा है और जो LIC का पैसा, SBI का पैसा, इसका जवाब कौन देगा? अडानी से इतनी यारी क्यों है? मोदी जी को सदन में आकर के देश की जनता को जवाब देना होगा। और जब मोदी जी अगर जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी तब तक ये सवाल करती रहेगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा उसको। लगता है नीरव मोदी, तमाम ऐसे नेता रहे, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बैंकों से भारी कर्ज लेकर आज वो देश से बाहर है और आज सरकार उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो क्या लगता है कि गौतम अडानी भी इसी लाइन में है, इसी कैटेगरी में है कि वो देश कभी भी छोड़कर भाग सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप आज हर रोज़ न्यूज़ में, आप सोशल मीडिया पे देखिए, न्यूज़ में देखिए कि आप देखिए विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ऐसे तमाम जो हैं पूंजीपति जो हैं, देश का जो पैसा है वो लेकर भाग गए। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी के कानों में जू नहीं रेंगती है कि देश का जो पैसा है वो इन पूंजीपतियों को कर्जा दे दे करके भागने के लिए उनको विवश तो नहीं कहेंगे, खुशी खुशी में लेके पैसा भाग रहे हैं ये लोग। और देश की जनता अब फटी आंखों से देख भी रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको झोला उठा के चल देंगे, तो आज वो वही काम कर रहे हैं। देश की जनता के हाथों में कटोरा थमाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता का पैसा जो है उसका भ्रष्टाचार का जो उजागर हुआ अडानी जी का। आप हिंडनबर्ग को देखिए, अडानी को किस कटघरे में लाके खड़ा किया है। तो अडानी का काम यही है कि सारा पैसा जो कर्जा है वो सारा पैसा देश का लेकर के ये बाहर भागने वाले हैं और इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। और अगर जवाब है तो देश के सदन में आकर के, वो सर्वोच्च सदन में आकर के जवाब दे देश की जनता को। तब अडानी को लेकर आज राजधानी लखनऊ में भारी भरकम प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता रहे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका गौतम अडानी को और लगा। अडानी ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने थे उसका भी जो टेंडर था वो छीन लिया गया। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी हमारे साथ राकेश जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है क्योंकि आप लोगों ने नारा दिया कि अडानी से यारी, देश से गद्दारी, क्या कहना चाहेंगे? ये अडानी और मोदी जी की जो दोस्ती है, याराना संबंध है, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देश के लिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इस दोस्ती को ख़त्म करके जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले का पर्दाफाश करें और इसकी जांच करें। और अडानी को वीज़ा है उसको जब्त कर लें, नहीं तो ये कभी भी विदेश भाग सकता है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, सांसद हैं संजय सिंह जी, वो कहते हैं जब हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, चिड़िया उड़, ये उड़, वो उड़, तब उसी में इनके जो पूंजीपति साथी थे कुछ तो भाग चुके हैं। अब ये अडानी भी भागने वाला है। तो हम लोगों का मांग है कि उनकी वीज़ा को जब्त किया जाए और उनके खिलाफ जांच करके उनको जेल भेजा जाए। देखिए, एक किसान जब लोन लेने जाता है उसको नहीं मिलता है, लेकिन उन पूंजीपतियों को बड़े स्तर पर लोन मिलता है, बड़े स्तर पर, और उसके बाद ये लोग फरार भी हो जाते हैं। तो इस विषय पर, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार कहती है आज बसों के भी दाम बढ़ गए, बसों के किराए बढ़ गए, तो सरकार की तो मंशा है ही है कि हम
अब चूंकि अभी तक तो आप सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री हमेशा जो है वो लोग होते थे, अपना देश छोड़ के भाग जाते थे जब कुर्सी से उतरते थे। ये हिंदुस्तान में भी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे ये देश छोड़ के भागेंगे, इनके पूंजीपति यार वहीं मिलेंगे इनको। कब तक सड़कों पे रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता? हम लोग सड़कों पे तब तक रहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी तो कौन सा चुनाव हो रहा है, अभी भी हम लोग सड़क पे हैं। इसके पहले भी सड़क पे, अभी 25 तारीख को यहीं पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसमें हजारों लोग प्रदेश भर से आए। सड़कों पे तो हम लोग उतर चुके हैं। और इनकी जो गोरख धंधा है, ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं पूंजीपतियों को लेकर के, इसका पर्दाफाश करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन हुआ, वहीं उसके साथ साथ मांग है कि गौतम अडानी कहीं देश छोड़कर भाग न जाए, क्योंकि दिन पे दिन उनके शेयर में गिरावट आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, क्या लगता है लगातार आप लोग आज सड़कों पर रहे और ये जो बात है, ये जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में भी अडानी एयरपोर्ट है जो लगातार गांव की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। देखिए, ये अगर हम पीछे जाएं 2013-14 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय इन्होंने फंडिंग करी। 2014 के चुनाव के बाद $4 MMBTU की गैस $8 कर दी गई, जिससे कि 75,000 करोड़ का फायदा अडानी अंबानी को होता है। कुछ महीने के बाद जब पहला दौरा होता है मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे उनके जहाज में अडानी और SBI की चेयरपर्सन जो मैडम थी वो जाती हैं। 12,000 करोड़ का कोल का वहाँ पे डील होती है। वो डील प्रधानमंत्री क्यों गए? पहला दौरा था, ध्यान रखिएगा, पहला दौरा था ऑस्ट्रेलिया का। कोयले की डील होती है खदान की 12,000 करोड़ की, जबकि उसकी कॉस्ट सिर्फ 6,000 करोड़ थी। पहला घोटाला क्यों वो लेके गए SBI के चेयरमैन को, क्यों उन्होंने वो दिया? फिर वही आता है, साठगांठ चल रही थी उनकी कंपनियों मलेशिया की 36 कंपनियों ने, उनके यहाँ फर्जी कंपनियों ने, जो कि खुद अडानी की थी, उन्होंने वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हजारों करोड़ का, जिससे कि अडानी के शेयर अपनी क्षमता से 4 गुना 5 गुना बढ़ गए। ये क्या था? क्या उस समय क्या इनकी ED नहीं थी, या क्या इनकी CBI नहीं थी, क्या या इनका PMO नहीं था? ये मतलब सालों से ये चला आ रहा है। हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है और लगातार वो आगे बढ़ते जा। जब ये घोटाला खुलता है, आपने खुद देखा शेयर कितनी तेजी से नीचे आते हैं, क्योंकि उसको रोकने के लिए भी क्या होता है, 20,000 करोड़ का वो आता है 31 तारीख तक, उसमें 3% होता है और 1 तारीख को पूरा 20,000 करोड़ आ जाता है। कहाँ से आता है? क्या इंक्वायरी हुई इसके ऊपर? 3% होता है 31 तारीख तक और 1 तारीख को 20,000 करोड़ आता है। कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या जांच हुई इसके ऊपर आज तक? तो ये घोटाला चला आ रहा है लगातार, हजारों करोड़ का घोटाला। आपने उनको सब कुछ दे दिया, एयरपोर्ट दे डाले उनको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, नोटबंदी के समय, नोटबंदी के समय इन्होंने मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए, 38 में से 35 अधिकार छीन लिए, मजदूरों को रोड पे ले आए। दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन भी इन्हीं लोग के लिए चल रहा था। वो एक्चुअली वो किसानों को मजदूर बना रहे हैं और मजदूरों को बधुआ मजदूर बना रहे हैं। और किसके लिए बना रहे हैं? ये इन्हीं अडानी अंबानी के लिए, कि अडानी का जो पूरा साम्राज्य है उनके लिए मजदूर मुहैया कराए जा सके, जिसका उनके पास ना न्यूनतम मजदूरी का अधिकार था, ना ही उनके पास घंटों का अधिकार था, जो 12 घंटे का उन्होंने, मतलब उन्होंने, जो आपको ध्यान होगा कि जो नोटबंदी के ठीक बाद उन्होंने कहा कि जितने घंटे चाहे काम ले सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हटा दिया, यूनियन बनाने का अधिकार हटा दिया। मतलब किसानों को मजदूर, मजदूर को बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर किसके लिए? उन्हीं अडानी के लिए। तो पूरा एक घोटाला चल रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। मतलब ये लगता है कि देश से चले जाएंगे, मोदी का सहयोग मिलेगा उन्हें? हाँ, देश से जाएंगे तो वो तो तब जाएंगे जब मोदी हटेंगे, लेकिन हाँ, मोदी के भागेंगे जरूर, ये पक्का है। तो वही हमारी मांग है कि JPC गठित करें और पूरी कार्रवाई हो उनके ऊपर, जांच बैठे पूरी उनके ऊपर। मतलब किसान को मजदूर, मजदूर को बधुआ मजदूर, और बधुआ मजदूर किसके लिए? मतलब पूरा देश बेच रहे हो आप तो खाली अभी एयरपोर्ट देख रहे हो, आप तो हजारों लाखों करोड़ देख रहे हो, लेकिन जो असली जो चीज़ एक और है आपकी, मजदूर, किसान को मजदूर और मजदूर को बधुआ मजदूर। तो हम JPC की मांग करते हैं, JPC बैठे और इसके पूरा इंक्वायरी हो। तो जांच कमेटी की मांग को लेकर आज सभी आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि अडानी भी कहीं देश छोड़कर फरार ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को उनका परम मित्र बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।